बेसिकली हेल्थ की बात करें तो जैसे मैंने कई बार सेशन लिया, हमने बात करी है कि हम लोग बने हुए हैं पंच महाभूत से। ओके, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। तो ये इन पंच महाभूत से हम बने हुए हैं। पूरी प्रकृति, हम क्या, पूरी प्रकृति, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हम सब लोग पंच महाभूत से बने हैं। और बोलते हैं कि जब तक ये पंच महाभूत जो ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज हैं, ये बैलेंस रहती है, हम स्वस्थ रहते हैं। और जब ये ऊर्जाएं, एनर्जीज जो हैं, ये इम्बैलेंस हो जाती हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। डिजीज का मतलब ये डिस ईज, यानी कि ईज खराब हो गई है तो वो डिजीज बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि वो डिजीज हो गया। या सो फ्रेंड्स, अब हमारे को कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये एनर्जीज जो हैं, पंच महाभूत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इनको फिर हम दोष बोलते हैं, जैसे वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स, हमारे अलग अलग दोष, हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो कैसे कैसे डिस्टर्ब होती हैं कि अगर इम्प्रॉपर फूड, अगर सही समय पे सही भोजन ना हम करें तो हमारा जो अर्थ एलिमेंट है, जो पृथ्वी एलिमेंट है बॉडी में, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम सही वक्त पे सही लिक्विड ना लें, ओके, शाम को कफा का टाइम है, अगर आप ठंडी चीजें लें तो रॉन्ग लिक्विड्स लेंगे तो वाटर एलिमेंट, जल जो है, शरीर में इम्बैलेंस होगा। अगर पाचन अग्नि सही नहीं है, डाइजेशन फायर अच्छी नहीं है, तो फायर एलिमेंट जो अग्नि है वो डिस्टर्ब होगी। अगर ब्रीदिंग सही नहीं है, सांस लेने का तरीका सही नहीं है, आप प्राणायाम नहीं करते, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, कंजेशन है, पॉल्यूशन है, तो उससे जो वायु है वो डिस्टर्ब होता है। और फिर जो एनवायरनमेंट है, जो स्पेस है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, चाहे वो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट हो, जैसे बोलते हैं ना, सोच से भी हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। जैसे हम सोचते हैं उसके हिसाब से भी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं। और बाहर का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, जैसे पॉल्यूशन है, मिलावट है, पेस्टिसाइड है, या ये सारी चीजें हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे जो पंच तत्व हैं वो गलत खाने से, गलत लिक्विड लेने से, डाइजेशन सही ना होने से, सही तरीके से इम्प्रॉपर ब्रीदिंग करने से, पॉल्यूशन से, इन सब से इफेक्ट होते हैं। अब हम इसका बहुत अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग आयुर्वेद और योग, है ना, इन दोनों को अपने जीवन में डालें, क्योंकि योग का मतलब ही है जुड़ना, है ना, टू कनेक्ट। और आयुर्वेद और योग दोनों मिलके बहुत ही स्वस्थ हमें जीवन देते हैं। और आज वीएलसीसी ने जो आयुर्वेद है या जो वेलनेस है, जो सप्लीमेंट है, उनको बहुत ही एक नवीन जो है, जिस नवीन तरीके से आपको पेश किया है, तो वही कुछ जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनके बारे में आज हम शेयर करेंगे। सो एक बहुत ही अच्छा हमारा जो है एफरवेसेंट टैबलेट हमने लॉन्च किया था, जो पीएच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पीएच बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है कि इसको साइंटिफिकली तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं। और हमारे अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग पीएच होती है। जैसे अगर आपने, सबको ध्यान होगा कि 7 जो है, वाटर की पीएच 7 होती है। ओके, सो वाटर की पीएच 7 यानी कि वो न्यूट्रल है। अब 7 से जितना आप ऊपर की ओर जाएंगे, किसी चीज की अगर पीएच ज्यादा होगी तो वो एल्कलाइन होगा, उतना ज्यादा कास्टिक होगा। और 7 से जितनी पीएच नीचे जाएगी, यानी कि 2, 3, 1, उतना वो प्रोडक्ट एसिडिक होगा। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इन सब की पीएच जो है 1, 2 के आसपास है, ये बहुत एसिडिक होते हैं। ओके, अब हमारे ऑर्गन को, हमारा जो बॉडी है ये अलग अलग ऑर्गन से बनी हुई है, अलग अलग सिस्टम से बनी है, और हर ऑर्गन की एक अलग पीएच होती है। और जब ये पीएच डिस्टर्ब हो जाती है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जैसे आपका जो स्टमक है उसकी पीएच 2 होनी चाहिए, यानी कि स्टमक एसिडिक होना चाहिए। ओके, आपका जो ब्लड है उसकी पीएच न्यूट्रल के आसपास रहती है। हमारा जो सलाइवा, देखिए कुदरत ने कैसे बनाया, हमारा जो सलाइवा है, हमारा जो थूक है, ये एल्कलाइन है, और जो हमारा स्टमक है वो एसिडिक है। तो बोलते हैं ना, खाने को जब आप खा रहे हैं तो अच्छे से चबाइए। तो जब हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो वो सलाइवा के साथ मिलता है जो अल्कलाइन होता है, और ये अल्कलाइन सलाइवा हमारे स्टमक में जाता है जो एसिडिक होता है। इस तरीके से कुदरत ने हमको बैलेंस किया है। अब हमारा जो इंटेस्टाइन है, ओके, ये अल्कलाइन चाहिए है। आपका जो यूरिन है वो अल्कलाइन होना चाहिए। ओके, ब्लड जो है वो थोड़ा अल्कलाइन होना चाहिए। सो इसलिए अब हमारा जो है, जैसे जो हम अनाज खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं,
जो हम प्रोटीन खाते हैं, ओके, आप देखिए खुद अपना भोजन देखिए, हम उसमें ग्रेन्स खाते हैं, रोटी चावल वगैरह खाते हैं, गेहूं खाते हैं, उसके अलावा हम लोग प्रोटीन खाते हैं, उसके बाद हम जो मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं ज्यादातर सब हमारे ये एसिडिटिक होते हैं, तो हमारा ज्यादा आहार एसिडिटिक हो गया है। ओके, और जो हम ये सब्जियां खाते हैं ये अल्कलाइन होते हैं। अब आप खुद सोचिए कि हमारा जो फूड है वो ज्यादा अल्कलाइन है और सॉरी एसिडिटिक है, अल्कलाइन कम है। इसके कारण जो है पूरा सिस्टम खराब हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, तो वीएलसीसी वेल साइंस ने इस पे बहुत अच्छा किया। अगर पीएच हमारी इम्बैलेंस होती है तो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ऑर्गन, अब कोई ऑर्गन अगर एसिडिक होना, जैसे आपका स्टमक एसिडिक होना चाहिए, अगर वो अल्कलाइन हो जाए तो क्षमता खराब होगी। आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अल्कलाइन होनी चाहिए, अगर वो एसिडिक होगी तो नुकसान करेगा। तो इस तरीके से हर ऑर्गन की अलग पीएच होती है। अब क्योंकि हमारे भोजन में एसिडिक चीजें ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोटीन एसिडिक है, ग्रेन्स एसिडिक है, मिल्क प्रोडक्ट्स एसिडिक हैं, तो अल्कलाइन सिस्टम कम हो गया। इसके कारण बहुत सारे रोग हो रहे हैं। इसलिए वीएलसीसी वेल साइंस ने एक बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यूट्रीग्रीन्स। ओके, क्योंकि ये क्या करेगा, जो ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन्स हर्ब्स हम रेगुलरली नहीं ले पाते, जिनके ना लेने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एसिडिक ज्यादा रहता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक इजी टू यूज, इजी टू कैरी पैक है, जिसके अंदर 20 टैबलेट्स हैं। आपने बस एक गिलास पानी लेना है, उसमें एक टैबलेट को डालना है, और ये टैबलेट एक बहुत ही अच्छे ड्रिंक के रूप में, जैसे आप रसना वगैरह पीते हैं ना, ओके, उस तरह के एक सुंदर से टेस्टी ड्रिंक में बन जाएगी। मगर ये ड्रिंक के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको बहुत सारे हर्ब्स और बोटानिकल्स और प्लांट्स का फायदा मिलेगा। इसके अंदर फ्रेंड्स स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना जो है, इसको ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है। इसमें क्लोरा है जो आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज जो डायरेक्ट सेलिंग में भी है, वो मोरिंगो एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मगर हमारे इसके अंदर 10 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें मोरिंगो भी है, जो ग्रीन है, आप जानते हैं जो भी चीजें हम ग्रीन ऐड करते हैं उसमें क्लोरोफिल के गुण हमको मिलते हैं, और मोरिंगो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स वीट ग्रास को जो है ग्रीन हेमोग्लोबिन बोलते हैं। वीट ग्रास क्या होता है कि गेहूं को बोते हैं और 15 दिन में उसको काट लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपको फाइबर देता है। देखिए हम लोग आजकल मैदा बहुत खा रहे हैं, मैदा ज्यादा खा रहे हैं, फाइबर कम हो गया है, ओके, भोजन के अंदर। सो व्हीट ग्रास जो है हमको फाइबर का गुण देता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अश्वगंधा के बारे में तो फ्रेंड्स हम लोग बड़ा सुन रहे हैं, चाहे वो कोविड हो, इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा है, वाइटलिटी के बहुत अच्छा है, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे गुण है अश्वगंधा के। अल्फा अल्फा जो है डाइजेशन के लिए अच्छा है, कैले जो है डिटॉक्सिफाई के लिए अच्छा है। पालक के बारे में तो हम सब जानते हैं, स्पिनच के बारे में कि इसमें कितना आयरन होता है, और ग्रीन वेजिटेबल है। ब्रोकली, और जो लोग ब्रोकली, कितने लोग ब्रोकली खाते हैं यहाँ पर चैट में लिखेंगे आप लोग को, कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ब्रोकली खाते नहीं है। ये कितने लोग ब्रोकली खाते हैं? ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, गोभी की तरह होता है शक्ल में, मगर अगर आप नहीं खाते तो इसको यूज करिए। माया दीवान जी ब्रोकली खाती हैं, इसको जरूर यूज करें ब्रोकली को, ओके। और मौसमी चौधरी, अनिल नौटियाल, मनोज गुसाई, काफी लोग खाते हैं डेफिनेट। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसका सरिता जी खाते हैं, सुशील जी खाते हैं, ओके ग्रेट। तो इसको करिए। इसके बल्कि एक दिन तो क्या करें ना, पूरा एक मिक्स वेज बनाया करें जिसमें खूब सारे अलग अलग कलर के आपके वेजिटेबल्स हो, ओके, रेनबो। आपका जो थाली है वो शुड लुक लाइक अ रेनबो ऑफ कलर। और गाजर रेड कलर का हो, ब्रोकली ग्रीन कलर का हो, है ना, इस तरह से आप बनाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। एलोवेरा, एलोवेरा आप जानते हैं सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, मॉइस्चराइज करता है, आपकी जो गट है, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मॉइस्चराइज करता है, ओके। कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए 10 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, बोलते हैं ना 10 का दम, ये 10 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आपको अलग अलग आप नहीं खा सकते, मगर अगर एक टैबलेट को पानी में डाल के आप रोज एक टैबलेट को लेते हैं तो फ्रेंड्स ये 10 अलग अलग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के गुण आपके पास एक बार में आ जाते हैं।
स्वाद अच्छा, सेहत भी अच्छी, और बॉडी का रिक्वायरमेंट हमारा पूर्ण होता है। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप में से कौन कौन खाता है? जरा यस देखूं मैं। आप यहाँ से परसेंटेज पता लग जाएगा। 110 लोग हमारे साथ हैं, तो देखते हैं कितने लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और आपको क्या बेनिफिट मिला। अगर आप शेयर करेंगे चैट में कि आपको क्या बेनिफिट मिला इसका, ओके, वो भी लिखें ताकि आइडिया हो जाए कि उसका क्या बेनिफिट है। बल्कि उसको बेनिफिट को आप एवरीवन को करेंगे तो अच्छा है, सबको पता लग जाएगा भाई इसमें क्या बेनिफिट है। ओके ग्रेट। उसके बाद फ्रेंड्स फिर उसमें हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया वेट लॉस के लिए। ओके, कैलाश कुड़ियाल जी कह रहे हैं उनको बहुत एक्टिव फील करते हैं वो। आशीम भट्टाचार्य जी भी रोज लेते हैं। ओके ग्रेट। वेट लॉस फ्रेंड्स, ओबेसिटी आप जानते हैं मोटापा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोटापे के कारण जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आज मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था बॉडी के ऊपर, और मैं 4-5 दिन का है वो। जब मैं उसको पूरा कर लूंगा तो फिर मैं वो सेशन मे बी अगले वीक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बड़ी अच्छी नॉलेज मेरे को मिल रही है उसमें। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं केरला के, उनसे मैं ले रहा हूँ। सो बहुत अच्छी बात मुझे आज ही सीखने को मिली है कि हमारी बॉडी को कौन टॉक्सिन निकालता है? लीवर। ओके, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कौन करता है? लीवर। अब लीवर के पास अब अपनी कैपेसिटी है टॉक्सिन को लेने की, डिटॉक्सिफाई करने की। मगर अगर लीवर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है और वो टॉक्सिन को नहीं निकालता, तो वो क्या करता है? टॉक्सिन को, शब्द को सुनिएगा, और टॉक्सिन को फैट सेल, हमारी बॉडी में फैट सेल्स हैं, तो टॉक्सिन्स को फैट सेल्स में स्टोर कर देता है। पहले तो वो ऐसी जगह पे स्टोर करता है जहां पर मेन ऑर्गन्स नहीं है। जब वहां भी फुल हो जाता है, फिर आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो फैट के साथ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भी में भी स्टोर हो जाते हैं और उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। आपको बात समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब लीवर में टॉक्सिन्स, बॉडी टॉक्सिन ज्यादा लेती है, चाहे वो भोजन से हो, चाहे पानी से हो, चाहे हवा से हो, जब टॉक्सिन ज्यादा होते हैं, लीवर का काम है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। मगर लीवर की भी डिटॉक्सिफिकेशन की कैपेसिटी, जब उस पर ओवरलोड हो जाता है, वो क्या करता है? जिन टॉक्सिन को निकाल नहीं पाता उनको फैट सेल्स के साथ डिपॉजिट कर देता है बॉडी के अलग अलग जगह पे, क्योंकि वो निकाल नहीं पा रहा है। पहले वो ऐसी जगह पे स्टोर करता है जहां बॉडी के मेन ऑर्गन नहीं है। जब वो स्टोरेज में फुल हो जाती है, फिर वो जो है उन जगह पे स्टोर करता है जहां पे बॉडी के मेन ऑर्गन है, चाहे वो किडनी हो, लंग्स हो, हार्ट हो, इस तरीके से। यानी कि बॉडी में जितने ज्यादा फैट होगा, ओके, उतना ज्यादा बॉडी में टॉक्सिन्स का स्टोरेज ज्यादा होगा। ओके, टॉक्सिन्स का स्टोरेज। और आपने देखा होगा मोटापे में बहुत ज्यादा बीमारियां लोगों को होती हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स बॉडी में डिपॉजिट रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत ही अच्छा नॉलेज मुझे आज सीखने को मिला। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमको लीन बॉडी मास क्या होता है? टोटल वेट माइनस फैट। वजन होना चाहिए, आपकी मसल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके बोन्स में वजन होना चाहिए, फैट बॉडी में कम होना चाहिए। तो टोटल वेट माइनस फैट को बोलते हैं लीन बॉडी मास। ओके, सो अगर बॉडी में फैट ज्यादा हो तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने लग जाते हैं, क्योंकि लीवर का काम है जितनी भी चिकनाई आप खा रहे हैं, ऑयल्स खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने का। ओके, मगर जब ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? बाइल जूस जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर की पथरी बन जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। मोटापे में आप जानते हैं जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, नींद नहीं आती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मोटापे के साथ। तो फ्रेंड्स, इसलिए अपनी बॉडी से फैट को हमें कम करना है, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें भी एक बहुत ही अच्छी एफरफेसिन टैबलेट जो है वो लॉन्च करी गई है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये भी बड़ा सिंपल है, एक टैबलेट को रोज पानी में डालिए, ओके, और उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और आप ले लेंगे। और इसके साथ आपको क्या मिलेगा? गार्सिनिया कैम्बोजिया का गुण। गार्सिनिया कैम्बोजिया फ्रेंड्स साउथ इंडिया में एक फल होता है, वृक्ष आंवला बोलते हैं इसको। तो वहां पर लोग चटनी बड़ी इसकी खाते हैं। ये गार्सिनिया 3 तरीके से वजन को रोकता है। नंबर 1, ये भूख को कंट्रोल करता है। हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो तो हमारे
ग्रैंडफादर फादर, मतलब बड़े लोगों के जैसी हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी उनके मुकाबले बहुत कम है। दूसरा, जितना भी फूड आज खा रहे हैं सब लोग, उसमें जो है फैट ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है। इसलिए गार्सिनिया कैम्बोजिया क्या करता है, नंबर 1 ओवर ईटिंग को कंट्रोल करता है, नंबर 2 मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पाचन को तेज करता है, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट को बॉडी में फैट के रूप में स्टोर नहीं होने देता। तो बहुत ही अच्छा गुणकारी है गार्सिनिया कैम्बोजिया वृक्ष आंवला। तो इसको आपको खाने से आधा घंटा पहले आपको लेना चाहिए, यानी कि आप लंच से आधा घंटा पहले ले लें और डिनर से आधा घंटा पहले आप ले लें, नंबर 1। उसके बाद ग्रीन टी, हम सब जानते हैं ग्रीन टी जो है थर्मोजेनेसिस करता है। कोई, मेरे को ये वर्ड बहुत बार यूज किया गया, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। थर्मोजेनेसिस, ओके, तो थर्मोजेनेसिस किसको बोलते हैं, देखते हैं कौन व्यक्ति केवल सुनता है। अभी तो नहीं बताया मैंने, पहले कई बार बताया है, हमारे कैटलॉग में भी है वर्ड थर्मोजेनेसिस। देखते हैं आज का चैंपियन कौन है, 120 लोगों में से कौन, कि थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। और गोपाल रावल जी इसमें फर्स्ट आ गए हैं और उन्होंने बोला है कैलोरी बर्निंग प्रोसेस। ओके, ग्रेट। तो गोपाल जी हमारे फास्टेस्ट लीडर हैं जिन्होंने बताया थर्मोजेनेसिस कैलोरीज बर्निंग का। तो ये जो है कैलोरीज को बर्न करती है ग्रीन टी, नंबर 1। ग्रीन टी इम्यूनिटी बढ़ाती है, नंबर 2। ग्रीन टी फैट को भी कम करती है, नंबर 3। ओके, ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, तो फ्री रेडिकल भी बॉडी से हटाती है। ग्रीन कॉफी बीन अभी बड़ा चलन है, अगर आप जिम जाएं और डाइट प्लान्स लें तो ग्रीन कॉफी बीन के बारे में बहुत कुछ है। ये भी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्ड है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन किसको बोलते हैं, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है जल्दी से। ओके, इन्फ्लेमेशन का हिंदी में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन। और गोपाल रावल जी फिर फर्स्ट आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यही कंप्यूटर पे बैठे हैं। और रुपेश तलवाल जी और आशिफ जी, योगी राणा जी। तो योगी राणा जी और गोपाल जी और जो है रुपेश जी, तो हमारे उत्तराखंड वाले बड़े जागरूक हैं अभी। ओके, सो इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग है, डेफिनेटली इसका मतलब होता है सूजन। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो शरीर से सूजन को दूर करेगा। सो ग्रीन कॉफी ग्रीन टी की तरह एंटीऑक्सीडेंट है, कैलोरीज को बर्न करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड जो है फ्रेंड्स, ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और एक, चलिए एक क्वेश्चन और है आज, थोड़ा सा सबका ज्ञान का भी टेस्ट करते हैं। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हमारे कौन से प्रोडक्ट में है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, देखते हैं कि ये किसको मालूम है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हमारे कौन से सप्लीमेंट में है। तो चलिए, गोपाल जी तो हमेशा बोल रहे हैं, पर सुशील कुमार ठाकुर जी भी और मनोज गुसाई जी भी बिल्कुल बाजी मार गए यहाँ पे। संदीप जी, मौसमी चौधरी जी, सरिता जी, ले बेलदार, वाह, हमारी टीम जो है बहुत ही नॉलेज वाली है सब, और बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं सब। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर इंग्रेडिएंट्स के साथ ये एफरवेसेंट टैबलेट है, जिसमें गार्सिनिया कैम्बोजिया है, जिसमें ग्रीन टी है, जिसमें ग्रीन कॉफी है और ग्रेप सीड। ये सुंदर से प्रोडक्ट केवल पानी में डालिए एक, और जो है टैबलेट, और ये सारे गुण आपके पास पहुंच जाएंगे। ओके, ग्रेट। इसको फ्रेंड्स खाने से पहले लीजिए, क्योंकि जो कोई भी प्रोडक्ट जिसमें गार्सिनिया होता है उसको खाने से आधा घंटा पहले लेना होता है। और हमने जो एफरवेसेंट में फ्रेंड्स जो पहले हमने लॉन्च किया था, और फिर ध्यान करिए फिर से आहट आने लगी है। पिछली बार भी अप्रैल में हुआ था, मार्च तक सब कुछ अच्छा लग रहा था, और अप्रैल में कोविड आ गया था। अभी फिर से चाइना में, हांगकांग में फिर से कुछ नया वेरिएंट आने की बातें सुनी जा रही हैं, मालूम नहीं कितनी सच्चाई है। और बोला जा रहा है कि जैसे आपने देखा जो पहला कोविड आया था डेल्टा, ओके, वो बहुत डेडली था जो दूसरे वाला आया था। और अभी जो आया था, इसका नाम मैं भूल गया हूँ कौन सा था, ये फैला बहुत तेजी से था। तो अभी बोल रहे हैं कि अब जो आ रहा है ये ओमिक्रॉन तेजी से फैला था, मगर नुकसानकारक ज्यादा नहीं था। डेल्टा नुकसानकारक ज्यादा, डेडली बहुत था। तो बोल रहे हैं अब जो वेरिएंट नया डेवलप हो रहा है, क्योंकि वायरस क्या करते हैं, वो अपने आप को नए वायरस के रूप बनाते हैं, उसमें डेल्टा जैसा घातक होगा, अगर ईश्वर ना करे ऐसा हो, और ओमिक्रॉन की तरफ फैलेगा। सो फ्रेंड्स, फिर वही बात है कि ये नहीं कि जब कोविड चारों ओर हो रहा है तब हम अपनी इम्यूनिटी को ध्यान करें। तो अभी से सब लोग सचेत रहें और स्वस्थ रहें। और इम्यूनिटी बिल्कुल, ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हमने
कोविड आया तो उसी दिन खाया और उसी दिन हम शक्तिमान बन गए, ये इट्स अ प्रोसेस। सो विटामिन सी जो हमारा एफरवेसेंट है, बहुत ही रॉकिंग प्रोडक्ट है, इसमें 1000 मिलीग्राम आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है विटामिन सी, आंवला के थ्रू, ग्रेप सीड के थ्रू और कीवी के थ्रू। जिंक, जिंक जो है इम्यूनिटी सेल्स को बनाने में बहुत मदद करता है। तो 3 बहुत ही सुंदर, इफेक्टिव, स्वादिष्ट मगर पूरे वेलनेस के साथ हमारे जो हैं 3 एफरवेसेंट सप्लीमेंट्स फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद इसी चीज को और बेहतर कंपनी ने किया है, जहां पर गमीज आ गए, यानी कि अब आप एक टॉफी के रूप में आप प्रोडक्ट लें। कई बार हम किसी छोटे बच्चे को देना चाहते हैं तो कैप्सूल वो नहीं खा पाते हैं, या टैबलेट, छोटा मतलब है ना 8 10 10 12 साल के, तो टैबलेट नहीं अच्छा लगता। मगर अगर हम टॉफी की बात करें किसी को तो कोई भी ले लेगा। सो अभी हमने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया नेल हेयर एंड स्किन के लिए। और स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप जानते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ओके, और नेल्स की भी प्रॉब्लम है और हेयर की भी। इसके लिए बहुत ही अच्छा एक गमी, गमी मतलब एक टॉफी के रूप में है। अगर आप एक टॉफी रोज खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे गुण मिलेंगे, ओके। और इस टॉफी के अंदर फ्रेंड्स सिसबेनिया लीफ है। जैसे हमने कई बार बताया है कि बायोटीन जो है, बायोटीन नेल हेयर एंड स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। और जो सिसबेनिया लीफ है ये, इसके अंदर बहुत ज्यादा बायोटीन होता है। तो त्वचा के लिए हमने बार बार पढ़ा है विटामिन ए, यानी कि अगर आप लाल पीले फल खाएंगे जिनमें विटामिन ए ज्यादा होगा तो वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। मगर यहाँ पर आपको सीधा ही इस सप्लीमेंट के अंदर विटामिन ए दिया जा रहा है जो स्किन के लिए अच्छा है। कोलेजन, जो स्किन होता है ना, जो स्किन का जो कोलेजन होता है, जो टाइटनेस होती है, जो कोलेजन जो हमारे स्किन को बोन से जोड़ के रखता है, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये कम हो जाता है तो स्किन ढीली हो जाती है। तो विटामिन ए जो है कोलेजन को इंप्रूव करता है, स्किन में इलास्टिसिटी पैदा करता है, ड्राइनेस को कम करता है। विटामिन सी फिर से एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन संबंधी रोगों में विटामिन सी बहुत काम करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, यानी कि एंटी रिंकल के रूप में काम करेगा, बालों के लिए बड़ा अच्छा है। विटामिन डी हमने बात करी है, कैल्शियम की कमी से बाल बहुत टूटते हैं, नाखून बहुत टूटते हैं। और विटामिन डी आप जानते हैं कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। उसके बाद विटामिन ई, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन बी5, विटामिन बी12। सो देखिए फिर वही बात है, एक टॉफी आप लीजिए, उस टॉफी के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स प्लस विटामिन बी6, फॉलिक एसिड, जिंक, आयोडीन, इनोसटॉल, कॉलिन। सो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है और इजी टू यूज है, इजी टू प्रमोट है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। सो ये नेल हेयर एंड स्किन गमी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते ही हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया जो है स्लीप के लिए, स्लीप डिस्टर्बेंस और नींद। आप जानते हैं कि रात को जो है हमारा जो शरीर है वो रिपेयर होता है उसका, रात को 10 बजे के बाद पित्त काल हो जाता है। तो जितना भी आपके शरीर में दिन भर में वेयर एंड टेयर हुआ, डैमेज हुआ, टिश्यूज को डैमेज हुआ, वो सारे को जो है प्रोसेस करता है हमारा शरीर रात को। अब अगर आपको रात को नींद ठीक से नहीं आ रही है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तनाव की वजह से नींद नहीं आ रही, तो क्या होता है, उससे बहुत सारी दिक्कत होती है, बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती, सुबह को आप थके हुए उठते हैं, या आप भी परेशान होते हैं, आपके साथ वाले भी परेशान होते हैं, और इम्यूनिटी भी डाउन होती है। उसके बाद आदमी को, क्योंकि बॉडी रिपेयर नहीं होती, तो बहुत सारी बीमारियां भी इससे हो जाती है। तो यहाँ पर फिर एक बहुत ही बेहतरीन गमी लॉन्च किया गया है, स्लीप सेफ, ओके, साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब नहीं कोई घंटी बजेगी आपके दिमाग में, आपको नींद अच्छी आएगी, या सो फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान करिए, ये कोई नींद की दवाइयां नहीं है। और ज्यादातर बाजार में एलोपैथिक में भी बहुत कम दवाई होती है जो नींद की होती है, बेसिकली वो आपको एंटी स्ट्रेस देते हैं। पर आप जानते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मगर जो ये साउंड स्लीप गमी है, इसमें मेलाटोनिन है फ्रेंड्स, ओके। ये जो है हमारी बॉडी में नेचुरल रूप से ये हार्मोन बनता है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि भैया सोने का समय हो गया। और स्लीप की क्वालिटी, ओके, क्वालिटी मींस अच्छी नींद आए आपको, ये मेलाटोनिन जो है ये कार्य करता है। तो ये यहाँ पर है। उसके बाद फ्रेंड्स एल-थियानिन जो है अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड कहां से बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं, ओके। ये भी स्लीप और रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, बॉडी को रिलैक्स करेगा, आप रिलैक्स फील करेंगे तो नींद अच्छी आएगी।
उसके बाद फ्रेंड्स एक और अमीनो एसिड्स है जो है L-threonine जो है, ये भी जो है मूड के लिए अच्छा है, स्लीप को अच्छा करता है, क्योंकि आपका मूड अच्छा होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, तो नींद अच्छी आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स अश्वगंधा, हमने कई बार बात करी है, नींद के लिए बड़ा अच्छा है, तनाव को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, और कॉर्टिसोल जो हार्मोन जो है हमारे को एंजाइटी बढ़ाता है उसको करता है। कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट जो है ये भी स्लीप के लिए बहुत अच्छा है, नींद को अच्छा करता है और अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद वेलिन रूट एक्सट्रैक्ट जो है ये भी जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम को दूर करता है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं सब प्राकृतिक हैं। अमीनो एसिड्स, ये जो आपको नाम तो केमिकल देख रहे होंगे पर ये प्रोटीन से निकलते हैं, अमीनो एसिड जो है ये प्रोटीन से निकलते हैं फ्रेंड्स। और बाकी तो अश्वगंधा, कैमोमाइल, ये फूल है, वेलेरिन फिर फूल है। सो प्राकृतिक चीज ले रहे हैं, इसकी कोई आप किसी को या बोलते ना, कई लोगों को डर रहता है भाई कोई चीज ले रहे हैं हम, उसको आदत तो नहीं पड़ जाएगी, पता लगा उसके खाने से नींद ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं, क्योंकि आप प्राकृतिक चीजें ले रहे हैं। देखिए आयुर्वेद क्या करता है, एलोपैथी में क्या होता है, एलोपैथी आपका काम करती है, ओके, और शरीर का नियम है आइदर यू यूज इट और लूज इट, शरीर को आप यूज करो या शरीर को लूज करो। अब जैसे किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है और उसको मेडिसिन शुरू हो गई तो किडनी धीरे धीरे काम करने बंद कर देती है। किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसको इंसुलिन शुरू हो गई तो बॉडी इंसुलिन बनाना छोड़ देती है क्योंकि बाहर से आ रहा है। तो इस तरीके से ही स्लीप का है, अगर कोई ड्रग के थ्रू स्लीप लेता है तो फिर उसको नींद नहीं आती, मगर जब आप प्राकृतिक ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हो जो नेचुरल रूप से एंजाइटी और स्ट्रेस को हटाते हैं, और तो नींद अच्छी आती है। पर किसी को भी इसको ना स्लीपिंग ड्रग की तरह प्रमोट मत करें, इसको सप्लीमेंट की और को बताएं कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, और ये नहीं कि पहले दिन से मैंने खाया और मुझे नींद आने लगी, ये धीरे धीरे प्रोसेस को ठीक करेगा। शुरू में उनकी एलोपैथिक मेडिसिन मत छुड़ाएं अगर वो ले रहे हैं, और धीरे धीरे उनको बोलिए कुछ दिन बाद छोड़ना शुरू करें, कुछ दिन के बाद ऑल्टरनेट लेके देखें, और धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी को आदत लग जाती है एलोपैथिक मेडिसिन की। सो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है एंटीऑक्सीडेंट पे हमने बहुत बार बात करी, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हमारे पास हैं, और मगर ये फिर एक सप्लीमेंट हमने लॉन्च किया है जो फिर गमीज की फॉर्म में है। एंटीऑक्सीडेंट आप जानते हैं फ्री रेडिकल डैमेज को हटाते हैं, इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं, सारे ऑर्गन्स के लिए अच्छे होते हैं, है ना, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर फिर एक एंटीऑक्सीडेंट गमी लॉन्च किया गया, जो हमारे विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट गमी है। फिर इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B3, विटामिन B12, B6, फॉलिक एसिड, बायोटिन। सो वो मल्टी विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर हैं जो आपको गमी फॉर्म में आ रहे हैं, इजी टू यूज। आपके घर में 8-10 साल के बच्चे भी हैं तो उनको भी आप एक रोज दे सकते हैं, ओके, और इजी टू यूज है, टेस्ट अच्छा है, कैरी करना आसान है, और व्यक्ति को स्वस्थ रहता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे हमने 3 गमीज लॉन्च करी हैं अभी, और 3 ही हमारे पास एफरवेसेंट के प्रोडक्ट्स हैं। फिर नए प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमने पीछे लॉन्च किया था, वो है हमारा मेन हेल्थ। जैसे वुमेन हेल्थ हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ऐसे मेन हेल्थ इसके अंदर है। और इसके अंदर जो मेन में बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, तो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो कम हो जाता है, और उसके कारण काफी सारी दिक्कतें होती है। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे गोखरू है, और गोखरू जो है हमारा जो है ये व्यक्ति के लिए, मैन के लिए, वाइटलिटी के लिए बहुत अच्छा है। कवच सीड स्क्रैच है, जिनसिंग है, सफेद मुसली है, ये जानते हैं आप, ये वाइटलिटी के लिए बड़े बड़े अच्छे हैं, एंजाइटी को कम करते हैं, इनफर्टिलिटी को कम करने में मदद करते हैं, हार्मोन के बैलेंस को करने में मदद करते हैं। उसके बाद शतावरी, शतावरी देखिए महिलाओं को भी दिया जाता है और मेन को भी दिया जाता है, ओके। अश्वगंधा, इसमें एंटी स्ट्रेस भी है मगर वाइटलिटी भी हटाता है, स्वेलिंग भी हटाता है। जिंको बिलोबा जो है ये मूड मेमोरी के लिए, ब्लड फ्लो के लिए अच्छा है। और मेथी, मेथी के बहुत सारे गुण होते हैं। सो एक मेन हेल्थ बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। और अगर आज आप बोले VLCC की जो है हमारी पूरी की पूरी जो रेंज है वो जबरदस्त तरीके से फ्रेंड्स आ रही है। उससे पहले हमने ओमेगा 3 लॉन्च किया था, ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और क्योंकि आजकल जो है ज्यादातर हम लोग जो सनफ्लावर ऑयल ले रहे हैं, सोयाबीन ऑयल ले रहे हैं, ये सारे फ्रेंड्स
इनके अंदर जो है ना ओमेगा 6 है, मगर हमको ओमेगा 6 के साथ ओमेगा 3 बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ओमेगा 6 ज्यादा होगा, ओमेगा 3 नहीं होगा, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा, बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा होगा, बॉडी में डैमेज ज्यादा होगा। और ओमेगा 3 जो है ये फिश ऑयल से लिया गया है, और इसके अंदर ये शरीर के सारे, चाहे हार्ट हो, ब्रेन हो, आईज हो, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, इन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज को कम करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, कैंसर से बचाता है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, विजन के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि पूरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अमृत के समान है। सो अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम हो, वजन घटाना हो, या जो है मैंने ये जो है ये सारा का सारा जो है इसके अंदर प्रोडक्ट है। तो ये बहुत ही फ्रेंड्स सारे प्रोडक्ट्स हमने नए नए लॉन्च करे हैं, और मैन हेल्थ आप यूज करें। उसके बाद अभी हमने पीछे जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था फ्रेंड्स हमारा, उसके बारे में मैं भी लास्ट में और बता देता हूँ आपको। और ये प्रोडक्ट हमारा था थायराइड प्लस। ओके, थायराइड जो ग्लैंड है हमारा, ये जैसे आप फोटो में देख रहे हैं यहाँ पर होता है, और ये थायरोक्सिन बनाता है। थायरोक्सिन जो है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, यानी कि पाचन को कंट्रोल करता है, ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये हमारी हार्ट की बीटिंग को कंट्रोल करता है। तो जब थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि या तो थायरोक्सिन बहुत ज्यादा बन रहा है, इसको हाइपर थायराइड बोलते हैं। हाइपर कहीं पे भी लिखा हो मतलब ज्यादा काम हो रहा है, हाइपो मतलब जहां कम हो रहा है, हाइपर थायराइड मतलब थायरोक्सिन ज्यादा बन रहा है, हाइपोथायराइड मतलब थायरोक्सिन कम बन रहा है। ओके, और इसको कंट्रोल को कौन करता है? TSH। तो जो हार्मोन होता है T3, इसको कंट्रोल कौन करता है? TSH। तो एक चीज समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो बॉडी क्या करती है? अगर बॉडी में थायरोक्सिन कम बन रहा है तो क्या करेगा वो? TSH ज्यादा रिलीज करेगा, है ना। और बॉडी में थायरोक्सिन ज्यादा बन रहा है तो TSH कम होगा, और बॉडी में थायरोक्सिन कम बन रहा है तो TSH ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आपने देखा होगा रिपोर्ट्स होती है, उसमें T3, T4 और TSH के बारे में होता है। सो ये जो प्रोडक्ट है ये आप देंगे हाइपोथायराइड में, हाइपर में नहीं देंगे, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थायरोक्सिन के सेक्रेशन को बढ़ाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। ओके, सो हाइपोथायराइड जब होता है तो हेयर लॉस होता है, थकान व्यक्ति को रहती है, मैंने बताया ठंडा गर्म ज्यादा लगता है, कॉन्स्टिपेशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, तो ऐसे लोगों को स्वेलिंग होती है बॉडी में। ओके, ऐसे लोगों को जो हाइपोथायराइड होता है स्वेलिंग ज्यादा होगी। तो अगर कोई बोले मैं उसको थायराइड है, तो आप पूछिए आपका वजन घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो अगर वो बोले मेरा वजन बढ़ रहा है, स्वेलिंग बढ़ रही है, तो उनको हाइपोथायराइड है, जिसके लिए ये प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो थायरो प्लस में जो प्रोडक्ट्स हैं, देखिए अश्वगंधा हम लोग स्ट्रेस के भी लिए दे रहे हैं, अश्वगंधा जो है वो मेन हेल्थ में भी दे रहे हैं फ्रेंड्स। आयुर्वेद की यही खूबी है, कब कौन सी चीज को किस तरीके से तैयार किया जाता है। किसी का पत्ता लिया जाए, किसी की जड़ ली जाती है। तो जब किसी चीज की पत्ता लोगे आप, उसके अलग गुण होंगे, जब उसका जड़ लोगे तो अलग गुण होंगे, जब उसकी स्टेम लोगे, तना लोगे, तो उसके अलग गुण होंगे, जब उसको आप अलग अलग तरीके से प्रोसेस करोगे तो उसके अलग अलग गुण होते हैं। ओके, सो अश्वगंधा जो है ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है, ये इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है, ये वाइटलिटी के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। ओके, और ये थायराइड के सेक्रेशन को बढ़ाता है। और हमने बताया कि आदमी को स्ट्रेस ज्यादा रहता है जब थायरोक्सिन की वजह से, तो ये उसको ठीक करता है। गूगल जो है ये भी हाइपोथायराइडिज्म में काम करता है, ठीक। तो ये थायराइड ग्लैंड की थायरोक्सिन सेक्रेशन में बढ़ाता है। कचनार जो है ये भी थायराइड हार्मोन सेक्रेशन को इंपोर्ट करता है। ब्लैक एंड लॉन्ग पेपर जो है, जो काली मिर्च है, और पिपली जो है, ये भी थायराइड में अच्छा रहता है, और ये पाचन को भी अच्छा करता है। उसके बाद फिर एक अमीनो एसिड है जो है एल-टायरोसिन, और ये भी थायराइड फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब थायराइड के फंक्शन को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। एलोपैथी में तो यही हो रहा है कि भाई थायरोक्सिन नहीं बन रहा तो थायरोक्सिन की दवाई दे दो। अब जब आप व्यक्ति को टैबलेट पे ले आएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके शरीर का ऑर्गन काम करना कम कर देगा और उसकी डोज बढ़ती रहेगी। मगर आयुर्वेदा में देखिए आप, जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं वो प्राकृतिक हैं सारे, नंबर 1, मगर वो बॉडी के सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, बॉडी को ठीक कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने वापस नॉर्मल रूप में आए।
इस कारण आयुर्वेदा से दवाइयां कम होती हैं और एक समय के बाद छूट भी जाती हैं। एलोपैथी में जनरली यही होता है कि दवाई एक बार शुरू हो गई तो फिर वो जिंदगी भर खत्म नहीं होती। इसमें बहुत सारे विटामिन भी हैं जो थायराइड पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, यही खूबसूरती वीएलसीसी के प्रोडक्ट्स की है।